धुरंधर फिल्म देखते ही ध्रुव राठी ने अपना आपा खो दिया है। फिल्म में सबसे प्रॉब्लमेटिक सीन तो है 26/11 अटैक वाला। 26/11 हमले के बाद पाकिस्तानियों को भारत पर हंसते हुए दिखाया गया है। ध्रुव राठी का दिमाग काम नहीं कर रहा है। वैसे दिमाग तो वैसे भी काम नहीं करता है उसका, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद आप ध्रुव राठी को पूरी तरीके से एक्सपोज होते हुए देखेंगे। और अगर आप ध्रुव के एक आध वीडियो भी देखते हैं तो आज के बाद नहीं देखेंगे, क्योंकि इस इंसान को अपने ही देश से इतनी ज्यादा नफरत है कि ये सिर्फ और सिर्फ नफरत ही फैला रहा है। इसने वीडियो बनाया और धुरंधर फिल्म के बाद इसने भी अपनी एक नई फिल्म बनाई जिसका नाम है बवंडर। और इस लवंडर में ये दिखा रहा है कि कैसे धुरंधर एक पॉलिटिकल फिल्म है, एक प्रोपेगेंडा फिल्म है। और इसने आदित्य धर को भी काफी धोने की कोशिश की, लेकिन इसके ही फैंस ने इस बार इसे धो डाला कि इसकी ऐसी धुलाई हुई कि इसने कमेंट सेक्शन भी ऑफ कर दिया है। और कमेंट सेक्शन ऑफ करने के साथ साथ इसने फिर से एक वीडियो डाला और कहा कि देखिए, मेरे कमेंट सेक्शन ऑफ करने के बाद मैंने अपने सब्सक्राइबर्स को सिर्फ ये एक मौका दिया था कि अगर उन्हें कुछ बोलना है तो मुझे सब्सक्राइब करेंगे। इंडियंस भी काफी दिमागदार हैं, उन्होंने भी पहले इसको सब्सक्राइब किया, फिर इसको गालियां दी और फिर इसको अनसब्सक्राइब कर दिया, क्योंकि इसे लगता है कि सिर्फ इसके पास से दिमाग है, रायता तो सारा ये ही फैलाएगा। तो चलिए खैर बात करते हैं इसने जो बवासीर वीडियो बनाया है उसके बारे में। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं ध्रुव राठी के स्टार्टिंग के ही वीडियो से, जहां इसने एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की इंडियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट और बताने की कोशिश की कि कैसे मोदी सरकार ने क्या क्या किया और पुलवामा अटैक को सबसे पहले टारगेट किया इसने। देख रहे हो विनोद, देख रहे हो ना, मतलब इस बंदे ने इस इंसिडेंट को उस समय से जोड़ दिया, मतलब कोई लेना देना नहीं है। धुरंधर फिल्म में कोई भी पॉलिटिकल एंगल ही नहीं दिखाया गया है, ना ही किसी गवर्नमेंट को टारगेट किया गया है। बस उसमें वो सच्चाई दिखाई गई है कि कैसे अगर डिमोनेटाइजेशन नहीं होता तो फिर क्या क्या चीजें हो रही थी, नकली नोट का धंधा किस तरीके से पाकिस्तान के जरिए भारत में चलाया जा रहा था और उससे पाकिस्तान को कितना फायदा होता था, वो फंडिंग से पाकिस्तान क्या क्या गलत चीजें कर रहा था। लेकिन इसमें भी दिक्कत है। कहा कि अरे मनमोहन सरकार ने तो बैन कर दिया था, हाँ बैन कर दिया था, पर फिल्म ये दिखाती ही नहीं है कि क्या किया था क्या नहीं, बल्कि फिल्म ये दिखाती है कि कैसे कांग्रेस की सरकार में कुछ ब्यूरोक्रेट्स थे जिन्होंने मिलकर इन सब चीजों को किया था और उसके बाद भी कितनी सारी चीजें हो रही थी। अगर डिमोनेटाइजेशन नहीं किया गया होता तो पाकिस्तान को कितना फायदा हो रहा था। इवन खनानी ने कुछ ही समय बाद, जब डिमोनेटाइजेशन कर दिया गया था उसके कुछ ही समय बाद उसने सुसाइड भी कर ली थी, क्योंकि उसको इतना बड़ा नुकसान हो चुका था, उसने करोड़ों रुपए मार्केट से उठा रखे थे। लेकिन ये नहीं बताएगा, क्योंकि ये सच नहीं बताएगा, ये सिर्फ आधा अधूरा ज्ञान आपको देगा और भड़काने की कोशिश करेगा। हालांकि इस वीडियो में इस बार इसका काम चला नहीं, क्योंकि धुरंधर पहले ही सुपर हिट हो चुकी है। और अभी तो रुको, ये कह रहा है कि इंडियन गवर्नमेंट ने आज तक एक्सेप्ट नहीं किया है कि उसने कोई भी स्पाई पाकिस्तान में भेजा था। तो अबे चिलगोजे, कौन से गवर्नमेंट ये मतलब मानेगी कि भाई हमने अपनी स्कीमें चलाई हैं और हम बता भी दें तुमको? हाँ, कौन सी गवर्नमेंट ऐसा करती है? कोई भी गवर्नमेंट ऐसा ऑफिशियली नहीं एक्सेप्ट करती है, क्योंकि ये एक सीक्रेट मिशन होता है, सीक्रेट। और ये एक बच्चा भी बता सकता है कि सीक्रेट का मतलब क्या होता है। सीक्रेट, हाँ, तो सीक्रेट के बारे में खुल के चीख चिल्लाया नहीं जाता है, क्योंकि इससे भारत को ही, मतलब कोई भी देश हो जो अपने स्पाई दूसरे देश में भेजते हैं उनको ही नुकसान होगा ना। और फिल्म के अंदर खैर बताया गया, आदित्य धर ने पहले ही बता दिया है कि हमजा जो कैरेक्टर है, इसने कहा हमजा कैरेक्टर तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये वो। भाई हमजा कैरेक्टर कोई उस वक्त में कोई ऐसा स्पाई गया था नहीं गया था, इस बारे में कोई इंफॉर्मेशन फिल्म नहीं देती है, बल्कि फिल्म कहती है कि हमजा एक फिक्शनल कैरेक्टर है, जहां पर रहमान बलोच का कैरेक्टर असली है और कई कैरेक्टर जो वहां के थे लियारी के वो असली हैं। लेकिन उसमें हमजा का एक कैरेक्टर है जो डाला गया है फिक्शनल तौर पे। कुछ समझते हो फिल्मोग्राफी का मतलब? समझते हो कि बस ऐसे ही करने लगते हो कुछ भी? और एक ऐसा ही इंसिडेंट मैं आपको बता दूं, 1978 में हमारे प्राइम मिनिस्टर थे मोरारजी देसाई, जब वो पाकिस्तान के किसी उससे बात कर रहे थे पर्सन से, तब उस वक्त उनके मुंह से कुछ ऐसा निकल गया था जिसकी वजह से इंडिया के जितने भी स्पाई थे पाकिस्तान में, उनको पाकिस्तान ने मरवा दिया था। जी हाँ, क्योंकि उस वक्त उन्होंने कह दिया था पाकिस्तान से कि हमें पता है कि तुम्हारे यहाँ क्या क्या चीजें चल रही हैं और न्यूक्लियर जो भी तुम लोग प्लानिंग कर रहे हो वो सब हमें पता है। और वो इंसिडेंट बहुत बड़ा माना गया था। इसीलिए ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन जो बहुत ही सीक्रेट होती है वो हमेशा सीक्रेट ही रहती है, पब्लिकली नहीं कही जाती। लेकिन इस चिलगोजे को ये बात नहीं पता है, और पता भी है तो ये आपको नहीं बताएगा, क्योंकि ये सिर्फ वही बोलता है जो इसको बोलना है। क्योंकि इसकी जो टीम है वो पूरी रिसर्च भी नहीं करती और कुछ भी इसको स्क्रिप्ट दे देती है, ये बस पढ़ देता है। और मैं आपको बता दूं कि इस बंदे ने फिल्म देखी नहीं है। अगर इसने धुरंधर देखी होती, इसके वीडियो में कई ऐसे पॉइंट्स है जहां पर लूप होल नजर आ रहा है, और इसने जो भी बोला है वो साफ
साफ दिखता है कि इसने फिल्म देखी भी होती ना एक बार तो एटलीस्ट इसको थोड़ा सा तो पता होता। कई चीजें ये ऐसी बोल रहा है जो फिल्म के अंदर दिखाई तक नहीं गई हैं। तो इसने सारे रिव्यू देखे हैं, वो जो कुछ लोग हैं ना लेफ्ट विंग वाले, अनुपमा चोपड़ा वगैरह, जो इस फिल्म के अगेंस्ट बोल रहे थे, उन्हीं के रिव्यू देख लिए हैं और सारे रिव्यूज जो एंटी हैं वो पढ़ लिए हैं, और बस उन्हीं को पढ़ने के बाद इसने ये वीडियो बना डाला है, ये बवासी। खैर भाई साहब, इस बार लेकिन इसकी जो बैंड बजी है ना ध्रुव राठी की, आप भी मजा आ जाएगा आपको भी, कि इसके जो फैंस हैं उन्होंने ही इसको अनसब्सक्राइब करना शुरू कर दिया है। उसको ही इतना ज्यादा सुनाया है ना, कमेंट सेक्शन इसका भर चुका था, अपना कमेंट सेक्शन ऑफ कर दिया और फिर इसने वीडियो डाल दी और फालतू बात करने लगा। और आप खुद ही सोचो, जिस इंसान को देश के प्राइम मिनिस्टर के लिए बोलने तक की तमीज नहीं है, वो एक लेवल होता है। देखो, एक क्रिटिसिज्म अलग होता है कि आपका ओपिनियन मैच नहीं करता है, आप अपना एक ओपिनियन दे रहे हो, लेकिन ये ओपिनियन नहीं देता है, ये सीधा सीधा मोदी को उससे ऐसे, उसने ऐसा किया, इस तरीके से बात करता है। तो आप ये जर्मन शेफर्ड को समझ सकते हो कि इसकी लैंग्वेज कितनी बेकार है, इसके संस्कार ही कितने घटिया हैं, तो इससे क्या ही उम्मीद कर सकते हो आप। अब सोचो, ये कह रहा है कि भाई आदित्य धर जो था वो तो पीएम मोदी के तलवे चाटने में इतना वो हो गया कि उसने ये मूवी बना डाली। फिर मोदी जी प्राइम मिनिस्टर हमारे देश के जो हैं, उनके लिए भी इस तरीके से शब्द यूज कर रहा है, इसकी डिक्शनरी इतनी खराब है। तो आप सोच लो कि इससे आप क्या ही उम्मीद कर सकते हो। ठीक है, तो आप ये समझ लो कि इसके जितने वीडियोस होते हैं वो इंडिया के फेवर में तो होते नहीं, या बांग्लादेश में जो चल रहा है उसके लिए ये वीडियो नहीं बनाएगा, उसके लिए ये वीडियो नहीं बनाएगा, क्योंकि इसको जहां से फंडिंग आ रही है ना, ये उसी के लिए वीडियो बनाएगा। अब ये भी तो नहीं बताता, जैसे इसने कह दिया कि अरे इंडिया ने तो माना ही नहीं कि हमारे को स्पाई हमने भेजे हैं, तो भाई तुम मानोगे कि तुम्हें फंडिंग आती है? हाँ, मानोगे? तो खैर, मुझे ना इसका ये वीडियो मैंने देखा भी नहीं, थोड़ा सा देखा, जो जहां जहां इसके मेन पॉइंट्स थे, देखकर ही मेरा इतना ज्यादा खून खौल गया कि मैंने कहा भाई साहब, अब तो मैं इसको रोस्ट करने ही वाली हूँ, इसका वीडियो मैं बनाऊंगी। अंदर जैसी फिल्म जिसको हर एक टाइप के लोगों ने पसंद किया है, मतलब ये लेफ्ट विंग राइट विंग छोड़ दो, मतलब इस फिल्म को लोगों ने प्रॉपर कह दिया कि ये कोई भी पॉलिटिकल फिल्म नहीं है, बल्कि वही चीजें दिखाई गई हैं जो एक्चुअल में हो रही थी। और मोस्टली ये जो पाकिस्तान की चीजें हैं वो दिखाती हैं और इंडिया की भी चीजें दिखाती हैं। इवन आदित्य धर ने ये तक दिखा दिया कि भाई पाकिस्तान तो दूसरा दुश्मन है, बल्कि पहला दुश्मन तो अपना ही भारतीय, लेकिन इसने इसको इस तरह एंगल से जोड़ा कि अरे इंडिया में जो मुसलमान रहते हैं ना वो ही दुश्मन है, ये ऐसा कहना चाहता है। आदित्य धर ने कहा है कि इंडिया में जो मुसलमान रहते हैं वो ही दुश्मन है, एक बार भी कहीं नहीं कहा, लेकिन इसको ये एंगल डालना है। फिल्म कोई भी हिंदू मुस्लिम एंगल नहीं दिखाती है, लेकिन इसको ये एंगल डालना था, इसीलिए इसने इस अपनी वाली फिल्म में ये एंगल भी डाला और फिर उसके बाद बीजेपी वर्सेस कांग्रेस एंगल भी डाला, जबकि आदित्य धर की फिल्म में कहीं भी ये एंगल नहीं डाला गया। इवन जो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी उस समय भी बहुत सारी चीजें हो रही थी जो फिल्म के अंदर दिखाई गई हैं, और जो नोट छप रहे थे वो भी पूरे तरीके से दिखाया गया कि कैसे कैसे चीजें हो रही थी, कैसे पाकिस्तान को वो प्लेट मिली, कैसे नहीं हुआ, क्या चीजें हुई। लेकिन इसने पूरी फिल्म तो देखी नहीं है, कोई पूरी क्या इसने फिल्म तो देखी नहीं है, इसीलिए ऐसी ऐसी बकवास कर रहा है जिसको सुन के ना उल्टी आ जाए। और ये अपने आप को इतना बड़ा तोप समझता है कि इसने वीडियो अपनी रिलीज करने से पहले एक पोस्ट किया था कि एक ही पोस्ट मेरा इस फिल्म को बर्बाद कर देगा। ब्रो, अरे ब्रो क्यों कह दिया यार, सॉरी, अरे सुनो, तुम्हारे ये एक पोस्ट करने से वो फिल्म नहीं बर्बाद हो रही है, बल्कि वो तो हिट हो चुकी है, ऑलरेडी हिट हो चुकी है, और उसको लोग 2 नहीं 3 बार देखने जा रहे थिएटर में। थिएटर का हाल देखो, फुल है, फुल। तो फिर अपने दिमाग से ये सारे निकाल दो कि तुम कोई तोप हो, तुम्हारे एक वीडियो से कोई और फिल्म फ्लॉप हो जाएगी। जनता इतनी पागल नहीं है, जनता के पास दिमाग है, तुम्हारे पास नहीं है। तो प्लीज अपना दिमाग, अपना खाली दिमाग तुम अपने पास ही रखो, अपनी टीम से करवाते रहो फालतू काम। सॉरी गाइज, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन इस ध्रुव राठी के साथ इस बार जो हुआ है ना, आप लोगों ने जो किया है ना गाइज, वो बहुत ही कमाल का किया है। इस बार इसको इसकी औकात दिखाई है आपने, और इस बार इसके जो फैंस हैं उन्हीं ने इसको ट्रोल कर दिया है। तो आई होप जब ये अब आगे एंटी इंडियन वीडियो बनाएगा तो इसको भर भर के गाली पड़ने वाली है, क्योंकि मुझे पता है कि बांग्लादेश पे भी अभी वीडियो नहीं बनाएगा। अभी ये नया नैरेटिव ढूंढ रहा है, और जब ये नैरेटिव एक ढूंढ लेगा तब ये बताएगा कि कैसे कुछ अलग अलग चैनल्स कैसे बांग्लादेश की इमेज खराब करने की कोशिश कर रहे थे, वहां तो माइनॉरिटीज को बहुत इज्जत दी जाती है, तब ये बताएगा। जबकि वहां माइनॉरिटीज की क्या हालत है वो ये देख ले, लेकिन ये इंडिया के माइनॉरिटीज की बात करेगा जो माइनॉरिटीज बहुत ही अच्छे से रह रहे हैं। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही, और ऐसे ही आप ध्रुव राठी को अच्छे से ट्रोल करते रहो, अच्छे से भर भर के देते रहो जो उसको चाहिए, क्योंकि एज एन इंडियन हमें धुरंधर फिल्म अच्छी लगनी चाहिए। और मुझे लगता है जो भी भारत का है, जिसको भारत से प्रेम है, भारत माता से प्रेम है, भारत की धरती से प्रेम है, उसको धुरंधर फिल्म खराब लग ही नहीं सकती। और अगर आपका थोड़ा बहुत अलग ओपिनियन हो भी सकता है तो वो ओपिनियन होना चाहिए, हेट्रेड ओपिनियन नहीं होना चाहिए कि जैसे कि लेफ्ट विंग वाले फैला रहे हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे सपोर्ट करना, इसे लाइक करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना, क्योंकि जल्द ही एक नेक्स्ट वीडियो आएगी नेक्स्ट लेफ्ट विंग वालों की। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। जय श्री कृष्ण।